मान। दासन दास कहे जन नानक, जेगा तुम करहु तेगा हों करी बख्यान। दया करो बसहु मान आए, मोहि निर्गुण लीजै लड़ लाए। दया करो बसहु मान आए, मोहि निर्गुण लीजै लड़ लाए। छतर चवर तक के मालिक, दसों पातशाहियों के स्वरूप हाजरा यूर। यागरा यूर जुगो युग अटल, धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र दरबार विखे सुभाईमान गुरु रूप गुरु स्वरूप सत संगी जनों, भाई फतेह अज है प्रमाण करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागे हो धन धन योग हो, जो कि सतगुरु जी की पवित्र गोद का आनंद मान रहे हो। सत्कार योग मान योग भाई साहिब भाई दलजीत सिंह जी ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ उच्चारण कीते हुए जपजी साहिब दा लड़ीवार जो विचार आरंभ है। अज लड़ीवार 6वीं पौड़ी का विचार आरंभ है। 6वीं पौड़ी के अंदर जगत गुरु बाबा जी जिस वेले समेर पर्वत के सिद्धां दे नाल ज्ञान चर्चा की थी, ज्ञान गोष्ठ होया, तो सिद्ध जगत गुरु बाबा जी नूं अपनी योग मत दे विच लियाउणा चाहुंदे सन। उन्हां दे मन दा ख्याल सी कि जे नानक तपे वर्गा साडे योग मत नूं धारण कर लवे ते साडा योग मत संसार दे अंदर बड़ी चढ़ती कला विच हो जाएगा। इस गल नूं भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी दे विच कथन करते हैं। भाई साहब जी कहते हैं, सिद्धि मने विचारिया किव दर्शन एह लेवे बाला, ऐसा जोगी कली में हमरा पंथ करे उजियारा। सिखा ने सिद्धा ने मन विच विचारिया, इस तरह का जोगी साडे योग मत नूं संसार दे विच चढ़दियां कला विच लै जावेगा। ते सतगुरु जी नूं कई तरह के सवाल किए गए। सतगुरु जी ने उन्हां दे सवालों का बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल जवाब दिता। जिस वेले उन्हां दा वेख्या भी साडे किसी भी कील दे विच नहीं आउंदा नानक तपा, ते कहने लगे सतगुरु जी नूं बालका कहिंदे सन, बाला कहिंदे सन। क्यों? सिद्ध जोगी नाथ किसी की उम्र 200 साल, कोई 500 साल, कोई 700 साल वडेरी उम्र दे सन। ते जगत गुरु बाबा जी उस वेले हाले चढ़दी जवानी सी। इस करके वो जगत गुरु बाबा जी नूं बाला ही कहते सन, कि बालका। ते गोरखनाथ हुणी कहन लगे, ऐ नानक तपे, ऐ नानक बाले, चलो तुहानू तीर्थां दे उत्ते इशनान आदि दर्शन परशन करवा लियाईए।
तीर्थां दे इशनान दर्शन परशन दा बहुत महात्म है। ते धन गुरु नानक देव साहब महाराज उन्हां दा ये बचन सुन के कहन लगे, तीर्थ नावा जे तिस भावां विण भाणे कै नाए करी, जेती सिर ठो पाई वेखां विण कर्मा के मिलै नहीं। मत विच रतन जवाहर मानक, जेक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देहि बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावां जे तिस भावां विण भाणे कै नाए करी। सतगुरु कहने लगे, सिद्धो तीर्थ नावा जे तिस भावां, मेरा तीर्थ नाता तां सफल है जे परमेश्वर नूं भावे चंगा लगे। मेरे तीर्थ दे उत्ते इशनान करना जे परमेश्वर नूं भा जावे चंगा लगे तां ही ते तीर्थ ते इशनान करन दा लाभ है। तीर्थ नावां जे तिस भावां, जे उस नूं भावां, विण भाणे के नाए करी। विण भाणे जे उन्होंने चंगा ही ना लग्या ते फिर तीर्थां ते नहाउण दा, दर्शन परशन करन दा, इशनान करन दा की लाभ है जे वाहिगुरू नूं चंगा ना लगे। पुरातन समयां दे अंदर हर किसी मजहब दे लोगां ने अपनों अपने तीर्थां नूं ये मान लिया कि तीर्थ ते जाओ, दर्शन परशन इशनान करो ते पाप कर्म कट्टे जाते ने ते परमेश्वर दा मेल हो जाता है। पर धन गुरु नानक देव साहब महाराज कहन लगे, तीर्थ ते जाके इशनान करन दा लाभ की हो सकता है जे मन दे अंदर ते मैल होवे विकारां दी। तीर्थ नाता क्या करे, मन में मैल गुमान। तीर्थ नाता की करेगा जे मन दे अंदर मैल है विकारां दी, गुमान है, हंकार है। ते हंकार ते साडे आ ही जाता है जदों असीं तीर्थ ते जाके इशनान करके आउने ना, भी असीं कहने मैं तीर्थ यात्रा करके आया। मैं जदों मैं आ गया तो हंकार आ गया। तो सतगुरु कहते तीर्थ नाता क्या करे, मन में मैल गुमान। मन दे अंदर ते विकारां दी मैल है, मन दे अंदर ते हंकार ने घर कीता होया है, ते तीर्थ नहाउण दा की लाभ होवे। तीर्थ नहाए ना उतर समैल, कर्म धर्म सब हौमै फैल। सतगुरु जी कहते तीर्थ नहाए ना उतर समैल, कर्म धर्म सब हौमै फैल। फैल तो भाव है भी ये जितने भी असी कर्म धर्म करते हैं ना, परमेश्वर नूं भुल के ये हौमे नूं बढ़ावा देण वाले ने। जितने भी असी कर्म धर्म रब नूं भुल के, बंदगी भुल के, परमेश्वर दा प्यार भुल के, ते जो भी आपां कर्म धर्म करते हैं किसी लेखे च नहीं, हौमे नूं बढ़ावा दिंदे ने, हौमे नूं उत्साहित करते हैं। जे साडे अंदर परमेश्वर दा प्यार नहीं मिलती, कि तुहाडे नाल कई बारी ये गल कीती है कि जे इंसान दे अंदर कर्म धर्म करन लग्या, भाव तीर्थ यात्रा गया जां लंगर लाया जां कोई होर धर्म कर्म कीते, कोई अखंड जाप करवाया जां अरदास करवाई है जां दीवान विच आया, ते जे मन दे अंदर प्यार नहीं, भाव नहीं परमेश्वर दा, ते फिर ये कर्म इस तरह दे ने
जिस तरह कि एक मुर्दा शरीर नूं शंगार दईए। मुर्दा शरीर नूं शंगार दे कोई लाभ नहीं। सवासां तो बगैर शरीर की कोई कीमत नहीं। जिवें सवासां तो बगैर शरीर की कीमत नहीं ना, इसे तरह जे साडे अंदर परमेश्वर का भाव नहीं, प्यार नहीं, भगती नहीं, ते जितने कर्म धर्म करते हैं ये इसे तरह ही समझ लो भी जिस तरह सवासां तो बगैर शरीर होवे, शरीर की कोई कीमत नहीं, तो साडे कर्मां धर्मां की भी कोई कीमत नहीं, कोई लाभ नहीं। तो सतगुरु जी कहते कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। कर्म धर्म इन्हों पखंड कह दिता है। क्यों पखंड किया? जे कर्म धर्म करन लगिया परमेश्वर की भाव भगती नहीं, याद नहीं अंदर, तो ये कर्म धर्म पखंड नूं ही जन्म देते हैं। तो ये पखंड जिहड़े कर्म धर्म है पखंड किया होया, ये निरंकार की दरगाह विच जिस वेले आपां जाने आ ना, तिन जम जा गाती लुटै। जिस तरह कोई एक इंसान साडे इंडिया का मैनू पता, इत्थे दा नहीं पता, इंडिया दे विच कोई सौदा लद के गड्डी दे विच जां ट्रक दे विच जां गड्डे दे विच लैके दूसरे शहर जावे, तो वो दूसरे शहर वाले जिहड़ी चुंगी वाले हुंदे ने, वो कहिंदे भी इत्थे पहले चुंगी कटा, चुंगी कटाउणी पैंदी है। उहनूं चुंगी नूं असीं जगात भी कहने आ। मालवे दे लोग उन्होंने साल दे साल ठेका ले लेंदे ने बोली करके भी मैं इन्ने पैसे पंचायती जगह ते देवांगा, भी ये ठेका मेरा होया, पिंड दे विच कोई भी चीज़ वेचण वाला आवेगा मैं उहदे कोलों जगात लवांगा, टैक्स लवांगा। वो फिर की करते ने, वो पिंड के दरवाजे दे विच एक जना उन्हां दे घर दा इंसान बैठा रहिंदा है, तो जदों भी कोई सब्जी वेचण वाला आया, कोई कपड़े वेचण वाला आया, कोई होर चीज़ वेचण वाला आया, वो पिंड वड़दे नूं कहिंदे भी पहला इत्थे जगात इन्ने पैसे दे, फिर तू पिंड विच ही जाके बेच सकदा। ते वो चुंगी दे विच मसूल भी उहनूं कहिंदे ने, चुंगी भी कहिंदे ने, जगात भी कहिंदे ने। तो जिस तरह शहर के वड़दियां ही आपां नूं चुंगी जगात मसूल देना पैंदा है, निरंकार की दरगाह दे विच जिस वेले जावांगे ना, अदों ये कर्मां धर्मां दा जो फल है इत्थे चुंगी वजों जगात वजों ही उत्थे घुस जाना है, खत्म हो जाना है। तो सतगुरु कहिंदे ने, हे सिद्धो तीर्थ नावा जे तिस भावा, विण भाणे के नाए करी। विगार भाणे तो उहदे चंगे लगन तो नहाउण दा की लाभ है? धन गुरु नानक देव महाराज कहिंदे ने, नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भाव लाथी नात्यां दो भा चढ़िए सहोर, बाहर धोती तूंबड़ी अंदर विस नगौर। नहावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। चलिया ते तीर्थ दे उत्ते इशनान करना है, ते मन दे विच मैल है। बाबा कबीर जी बनारस विच रहिंदे सन, ते एक दिन उन्हां दे कोल जातरू आ गए, यात्रा करने वाले, तीर्थां दे इशनान दर्शन करने वाले। रात रहे ते दूजे दिन उन्होंने जाना सी। बाबा कबीर जी नूं कहण लगे, चलो तुहानूं तीर्थां दे दर्शन परशन यात्रा करा लियाइए, इशनान करवा दईए। बाबा कबीर जी कहण लगे, पर लोगो साडे कोल साधु संत महात्मा आउंदे ने, उन्हां दी सेवा भावना करी दी है, ते जे असीं चले गए तो मगरों उन्हां दी सेवा भावना कौन करेगा, तुसीं जाया हो। कहण लगे नहीं चलो। तो बाबा कबीर जी कहण लगे, तुसीं इस तरह करो, आ साडे कोल एक तूंबी है, उन्होंने तूंबा भी कहिंदे ने, अपने इलाके दे विच वखरो वखरा उसका नाम हुंदा है। कद्दू भी कहिंदे ने, वल भी कहिंदे ने,
ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੌਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰਬੇ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੱਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੂੰਬਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕੱਦੂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਗਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੂੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਕੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੌਕੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 10-10 ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਲੌਕੀ ਦੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰਬੀ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਰਤਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕੀ ਉਹ ਕੌੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਥੂ ਥੂ ਕਰਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਕੌੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਲੋਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ ਕੌੜਾਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਲੌਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੌੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੁੜਤਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬਿਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬਿਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋ ਕਰਤੇ ਪੰਡਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ 51 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੀਰਥ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਐਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਭਲਿਆ ਲੁਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅੱਧੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਇਹੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦ ਕੇ
ते रख ले वापस जाते लै चलांगे। हुण भगवान ने वेख्या भी तुलसीदास मेरा भगत गया ते तीर्थ यात्रा नूं है ते उत्थे जाके सौदे मारदा फिरदा सालग्राम दे मूर्तियां दे। भगवान ने एक साधु का रूप धार के ना ते तुलसीदास के डेरे आ गए। आके सेवकों को पूछते भी तुलसीदास कित्थे है। वो कहन लगे जी वो जगन्नाथपुरी की यात्रा करन गए, दर्शन परशन इशनान करन गए ते साधु के रूप में भगवान से कहन लगे नहीं नहीं वो तो सौदा खरीदन गए ने। ये गल कह के तुलसीदास जी डेरे चले गए भगवान। हुण जिस वेले तुलसीदास वापस आए आके अपने सेवादारों को पूछते भी कोई इत्थे आया भी। कहने लगे जी एक महात्मा आए सी, आप उन्होंने पूछते भी तुलसीदास कित्थे ने। फिर तुसी की क्या? असी क्या जी वो जगन्नाथ पुरी दे दर्शन करन गए ने। फिर उन्होंने की किया? कहते वो कहन लगे नहीं दर्शन नहीं कर गए ते सौदा खरीदन गए ने। तुलसीदास कहन लगे ओहो मैं तो सोचा सी भी सस्ते मिलते हैं इस करके मैं ले आंदे। ये तो गल माड़ी यात्रा तो सफल हुई ही नहीं। कहते चलो इनू मोड़ के आने। मोड़न चले गए। जिस वेले मोड़न चल गए बाद विच फिर भगवान जी साधु का रूप धार के आ गए। कहन लगे जी तुलसीदास नूं मिलना कित्थे है। वो कहन लगे जी तुलसीदास ते जगन्नाथपुरी की यात्रा नूं गए। वो साधु कहन लगे भगवान का रूप, कहन लगे भगवान साधु के रूप में कहन लगे नहीं नहीं वो तो सौदा वापस कर गए नहीं। जिस वे वापस आए तुलसीदास जी फिर पूछते हैं कि कोई आया साढ़े तो बाद। कहन लगे साधु आए सी, वो पूछते सी भी तुलसीदास कित्थे, तुसी की क्या? अं कहीं जगन्नाथपुरी की यात्रा नूं गए ने। कहन लगे फिर तुसी की क्या? अं क्या फिर जगन्नाथ की यात्रा नूं गए ने। तो उन्होंने की क्या? कहते वो नहीं नहीं वो तो सौदा वापस कर गए ने ते ये तो साडी यात्रा असफल हो गई। असी फिर तीसरी बारी फिर गए यात्रा करने वास्ते। फिर भगवान जी आए, उन्होंने फिर आके फिर पूछा तो फिर सेवकों ने दसिया यात्रा। कहन लगे हुण यात्रा कर गए। पहला तो सौदा खरीद लिया, मुड़ के सौदा वापस कर चल गए, हुण यात्रा कर गए। साडा तो हाल है असी यात्रा करने जाने। मेरे तो ख्याल मुताबिक बहुते लोग तो जिवें ना आपां पिकनिक मनाउणी हुंदी है, जिद्दां किसी आपां भी चलो बई होर नहीं कुछ तो तुर फिर ही आईए 4 दिन इधर उधर। तो असी इसे तरह तीर्थां दे उत्ते जाने आ। असी तीर्थ समझ के नहीं जाते, असी तो मेला समझ के जाने आ। तीर्थां ते जाना तां ही सफल है जे साडा गया होया परमेश्वर नूं चंगा लगे। तीर्थ दे उत्ते जाना तां ही सफल है जे परमेश्वर नूं चंगा लगे। जे परमेश्वर नूं साडा गया भावे ना तीर्थ नावा, जे तिस भावां विण भाणे के नाए करी, फिर तीर्थ ते जाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी गल नहीं। तीर्थ ते जाना चाहिए। तीर्थ ते जाना चाहिए। कारण किहड़ी इच्छा ना जाना चाहिए? तीर्थ ते जाना चाहिए भई साडे वडेरियां ने, साडे गुरु पीरां ने उस तीर्थ ते की घटना हुई, की उत्थे तीर्थ क्यों बनिया, इस चीज़ की खोज वास्ते जाना। ते उत्थे जो घटना बीती उस घटना तो कोई शिक्षा लैनी। जिवें हुण कोई कहे कि तीर्थ ते जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तीर्थ ते जाण दा कारण तुसीं जाओ चमकौर साहिब तीर्थ ते, चमकौर साहिब जाओ, दर्शन करो। उत्थे तुहानूं पता चलेगा कि साडे गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इत्थे 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल 10 ਲੱਖ ਦਾ मुकाबला किया। सतगुरु जी ने ईन नहीं मनी, गोडे नहीं टेके, हार नहीं मनी, 10 ਲੱਖ का मुकाबला किया।
साडे सतगुरु जी दे वड्डे साहिबजादे जिहड़े कि हाले उम्र पूरी जवानी भी नहीं, उन्होंने इत्थे शहीदियाँ दित्तियां। इत्थे जे सही समझो ना, जिहड़ी सिख जगत दी करीम कह लो, करीम, वो इत्थे चमकौर दे विच शहीद हुई। पंजां प्यारियां दे विचों भाई साहब सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह इत्थे शहीद हुए। फिर सतगुरु जी दे प्यारे सिख, सतगुरु जी दे वड्डे साहिबजादे, वो भी इत्थे शहीद होए। ते सानू उत्थे जाके इस भावना नाल जाना चाहिए। चमकौर साहिब गए हाँ तो सानू पता लगे भी साडे गुरु ने इत्थे 10 लाख का मुकाबला किया, इन्ने मनी सानू पता लगे भी साडे गुरु दे साहिबजादे इत्थे शहीद होए साडी खातर, देश कौम की खातर। उत्थों सानू शिक्षा लैनी चाहिए है। जे छोटे छोटी उम्र के साहिबजादे दुश्मनों का मुकाबला करते आहू लाउंदे हुए शहीद हो गए, तो सानू भी कोई शिक्षा लैनी चाहिए धर्म के खातर, धर्म के वास्ते अपना जीवन सानू भी कुर्बान करना चाहिए, लाना चाहिए। समय की गल हुंदी है, किसी वेले हथियार चुक के लड़ना पैंदा है, किसी वेले कौम के वास्ते हथी सेवा करनी पैंदी है, किसी वेले कौम के वास्ते धन पदार्थ नाल सेवा करनी पैंदी है। समय समय के मुताबिक सेवा करनी चाहिए है, कौम की धर्म के वास्ते जाना चाहिए। सरहंद जाओ, तुहानू पता लगे भी साडे गुरु दे छोटे 5 ते 7 साल दे जो छोटे साहिबजादे जिन्होंने असीं बाबे कहने आ, वो बाबियां ने इत्थे शहीदियां दित्तियां, नीयां दे विच जणे गए। दुश्मन ने बथेरे लालच दिते भी तुसी सलाम कबूल कर लो, तुहानू शाही मुरातबे दिते जाणगे, शाही पदवियां दित्तियां जाणगियां, शाही डोले तुहानू दिते जाणगे। इन्ने कुछ नूं उन्होंने लत्त मार दी। उन्होंने कहा भी ये 10 सूबे सरहंद नूं कहा भी जे असी इस्लाम नूं कबूल कर लवांगे कि मरांगे नहीं। कहन लगा एंड ते मरना ही पवेगा। तो छोटे बाबे कहन लगे जे मरना ही है तो असी अपने धर्म नूं त्याग क्यों मरीए, सानू तेरे डोलियां दी तेरे शाही मुरातबियां दी लोड़ नहीं, जो तू कारण करना कर लै। सानू उत्थे जाके ये शिक्षा लेनी चाहिए है, जाना चाहिए तीर्थ के उत्ते, उतों कोई शिक्षा लैके आनी चाहिए है, उतों कोई सेध लैके आनी चाहिए जीवन नूं चंगा बनाउण वास्ते। ये नहीं कि उत्थे जाके असी कमियां वेख के आईए भी की उत्थे कमियां सी, भी इत्थे ते दाल बड़ी होर तरह की बनाई जी, रोटियां ही नहीं, प्रशादे ही नहीं चंगे सी, इत्थे ते फलानी चीज़ नहीं सी चंगा, इन्हां दा प्रबंध ही नहीं चंगा। इस तरह दीयां गलतियां क्यों कढ़दे असी? उत्थे असी डेरा जमा के बैठना, एक दिन रहे 2 दिन रहे, जो परमेश्वर ने गुरु ने दिता छाके उस दे हुक्म नूं मन के उत्थों आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आके भी 10 20 50 नूं असी गलतियां दसीए ते अपनी यात्रा सुनाइए भी असी गए सी। ऐसा ना होवे। तीर्थ जाओ तो हाँ हाँ करते वाली खेड नहीं वरतनी चाहिए, मैं वाली खेड नहीं वरतनी चाहिए। तो सतगुरु जी कहते हे सिद्धो तीर्थ नावा जे तिस भावां। धन गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने तो अपना तीर्थ दस दिता। वो की कहते, वो कहते तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। सतगुरु जी कहते जे तीर्थ नावन जाना तीर्थ ते नाम है, भलिया नाम नाल जुड़ ला। जे तू परमेश्वर दे नाम बाणी नाल जुड़ लेगा तीर्थ इशनान का घर ही फल मिल जाना है। तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ ते परमेश्वर का नाम ही है। सो गुरु नानक साहब जी ने तो यही अपना दस्या। तो सतगुरु जी कहते हैं सिद्धो तीर्थ नावा जे तिस भावा बिन भाणे के नहाए करी, उहदे भाणे तो बगैर भाव उहदे खुश होए तो बगैर साडा नाता किसी काम नहीं। तीर्थां दे उत्ते बिन भाणे के ना करी। तो अगे हजूर की कहते ने
ਜੇਤੀ ਸਿੱਠ ਪਾਈ ਵਿਖਾਂ ਮਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੀ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠ, ਸਿਰਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਗੈਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਦਮ ਦੇ ਭਾਗ ਉਦਮ ਲਬਧਿਅੰਗ ਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਖਲ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਉਦਮ ਲਬਧਿਅੰਗ ਮਾਇਆ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਅੱਗੇ ਲక్ష్ਮੀ, ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਪੌਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਉਦਮ ਲਬਧਿਅੰਗ ਮਾਇਆ, ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਲ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਲ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਨ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮੀਰ ਲੜਕਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਨ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬੜਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖੂਹ ਵੀ ਖੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਉਸ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮੀਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਰਵਤੀ, ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜਤ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਕਾ ਆ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਨਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਲ ਉੱਤੇ ਉੜਦੀ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹਾਰ ਚਮਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਝਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਲ ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ।
ये वेख के बड़ा परेशान होया, कपड़े लाए सी, नदी विच वड़िया सी, कोई कर सकदा नहीं सी। खैर ये घर नूं आया, अपनी घर वाली नूं दसदा भी मैनू महापुरुष संत मिले, उन्होंने मैनू एक बड़ा कीमती हार दिता, तो मैं नदी ते इशनान कर लग्या, तो वो इशनान करदियां करदियां मैं बाहर रखा सी, तो एली लै गई चुक के। वो कहने लगी फिर आप कर भी की सकते हैं। चलो दूजे दिन फिर आ गया, तो दूजे दिन जिस वेले लकड़ा वढ़दा तो फिर शंकर महाराज जी पार्वती उत्थे आ गए। पार्वती कहन लगी काका तेनू बड़ा कीमती कल हार दिता सी। कहन लगी जी इस तरह होया भी इल चुक के लै गई। वो कहन लगी चंगा फिर आ लै लाल तेनू मैं दिन्ने। लाल देता, लाल लैके सामने जेब च पा लिया, तो लकड़ा कट के वापस तुरया आवे, तो नदी ते आया, तो प्यास लगी, कहता चल पानी पी लेने नदी तो। पानी पीण वास्ते जिसने बुक भरन वास्ते उड़िया ना अगे नूं होया, वो जेब चों लाल डिग्या तो नदी चल गया। वो नदी चल गया, नदी तो डूंगी से, हुण कोई पता नहीं लगे भी कित्थे निकल गया, हुण कित्थे चल गया। खैर बड़ा दुखी होया, घर आया, घर वाली नूं आके दसदा भी अज उन्होंने एक बड़ा कीमती लाल दिता है, भी वो इस तरह नदी में डिग गया। फिर नाराज होए। तीसरे दिन फिर आया, जिस वेले तीसरे दिन आया तो शंकर महाराज कहन लगे देख पार्वती तू दो वारी इनू तू एक वारी हार दिता है, दूजी वारी कीमती लाल दिता है, फिर आ गया। फिर पार्वती पूछती तू क्यों आया? कहने लगा आ वरतारा वरत गया, इस तरह हो गया। तो शंकर महाराज कहन लगे चंगा फिर हुण इहदे भागां च कुछ है, लै काका एक टका ले लै। एक टका दे दिता, कहता हुण मैं किहड़ा इहनूं कोई चीज़ वेची है, टका ही सी, चलो टका ही लैके ते वापस आ रहा है। तो जिस वेले नदी ते आया तो उत्थे एक मच्छियां फड़न वाला मछेरा, उसने जाल पाया, तो मच्छियां किन्नियां जाल च आ गई, तो फड़ लियां ने, उन्हें बाहर कढ़ियां। तो यह मन में सोचता है भी एक टका दिता है उन्होंने, एक पैसे की एक मच्छी ले लेने, घर जाके सब्जी बना लाँगे, 2 पैसों का होर समान लियावांगे। उन्होंने एक पैसा दिता, वो को मच्छी ले ली, तो मच्छी लैके वापस तुरया आउंदा, कहना थोड़ी जी लकड़ा सुक्कियां होर वेख लीए। तो वेखदा वेखदा एक दरख्त से कहता भी वो वाहवा किसी जानवर का आलण है, सुक्कियां लकड़ा ने। वो जिस वेले उस दरख्त के उत्ते चढ़िया तो आलणे नूं हथ पाया, वो इल का आलना तो हार उहदे विच पिया, वो हार लभ गया। लैके बड़ी खुशी के नाल थल्ले उतर आया, आके घर वाली नूं कहंदा भलीए लोके जिहड़ा अपना हार बड़ा कीमती सी गवाच गया सी, वो लभ गया, आपां नूं मिल गया। आ वेख ते मैं मच्छी लेके आया, इस तरह कर तू इसनूं कट के साफ कर बना, तो मैं 2 पैसों का समान लैके आना। तो वो मच्छी नूं घर वाली ने जिसने चीर फाड़ किया, तो वो लाल जिहड़ा वो मच्छी निकल गई सी, उहदे पेट विचों निकल आया। हुण जदों समा आया भाग उद्दम लबधिंग माया, साध संगत खल पंडते, जदों भाग उहदे जागे तो उहदे भाग जागे वो सारा कुछ ही उसनूं मिल गया, हार भी मिल गया, लाल भी मिल गया। जिन्नी देर कर्मां दे विच कुछ नहीं, उन्नी देर मिलदा कुछ नहीं। जिन्ना मर्जी आपां जतन करते फिरिए, तो सतगुरु जी कहते ने जेती सिरठ उपाई वेखां विण कर्मा के मिले नहीं। जितनी सृष्टि है कर्मा तो बगैर, भागा तो बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। मत विच रतन जवाहर मानक, जेक गुर की सिख सुनी। गुरु प्यारे जे असी गुरु की शिक्षा सुन लीए, गुरु की सिक्ख्या सुन लीए, गुरु का उपदेश सुन लीए, तो साडी मत दे विचों ही कीमती लाल जवाहर माणक आदि पैदा हो जाते हैं। शुभ गुण गुरु के उपदेश द्वारा साडी मत विचों प्रगट हो जाने, ज्ञान ध्यान हो जाना। साडी मत दे विचों ही सत संतोख दया धर्म सील
ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਵੇਂਗਾ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, हे ਗੁਰੂ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੁਝਾ ਦੇ, ਜਣਾ ਦੇ, ਸਮਝਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਤਨੇ ਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ